नमस्कार, मैं विक्रम संतोष शर्मा, एस्ट्रोलॉजर, रुद्राक्ष और जेमस्टोन्स के सलाहकार। आज कुछ और सवाल जवाब की सीरीज में आगे बढ़ते हैं हम। पहला सवाल हम लेते हैं संतोष रॉय। संतोष रॉय ये पूछते हैं कि कैन आई वेयर फूलमुखी रुद्राक्ष इंस्टेड ऑफ पन्ना। पन्ना मतलब एमराल्ड, जो बुध ग्रह के लिए पहना जाता है। ये कहते हैं कि एमराल्ड या पन्ना पहनने के बजाय क्या मैं चार मुखी रुद्राक्ष पहन लूं। पहली बात ये समझ लीजिए कि चार मुखी रुद्राक्ष जो होता है ये होता है ब्रह्मा के लिए, क्रिएटिविटी के लिए, मेमोरी के लिए होता है। हो सकता है कि आप समझते हो कि क्रिएटिविटी और मेमोरी जो है बुध ग्रह से संबंधित है, इसलिए आपको शायद लगता होगा कि चार मुखी रुद्राक्ष पहनने से बुध ग्रह की शांति हो जाएगी, बुध ग्रह की एनर्जी की वृद्धि हो जाएगी और एमराल्ड की जगह आप चार मुखी पहनना चाहते हैं। लेकिन ये समझ लीजिए कि चार मुखी जो बताया मैंने कि ब्रह्मा जी के लिए होता है और ये कोई ग्रह से संबंधित नहीं है। यदि बच्चे में मेमोरी की कमी हो, बच्चे यदि पढ़ने में तेज ना हो, याद ना रख पाता हो या कोई नई सोच लेके जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहा हो, डल हो बच्चा, तो चार मुखी रुद्राक्ष दिया जाता है। लेकिन यदि बुध ग्रह की आप बात करते हैं तो बुध ग्रह के लिए रुद्राक्ष होता है, ये होता है 15 मुखी रुद्राक्ष काम करता है बुध ग्रह के लिए। यदि आपके चार्ट में बुध ग्रह अस्त है, डेबिलिटेशन में है, तो 15 मुखी जरूर पहनिएगा। यदि बुध ग्रह आपके लिए अच्छे हैं, कारक है, लेकिन वक्री है, तो आप एमराल्ड स्टोन भी पहन सकते हैं और 15 मुखी भी पहन सकते हैं। यदि बुध ग्रह आपके चार्ट में खराब है, अच्छे नहीं है, आपके अगेंस्ट है, तो एमराल्ड या पन्ना कतई ना पहने, 15 मुखी रुद्राक्ष पहने। दूसरा सवाल लेते हैं हम सोनक मित्रा से। सोनक मित्रा पूछते हैं कि माई गोमेद एंड मूनस्टोन आर फेडिंग बिकॉज ऑफ स्क्रैचेस। स्क्रैच हो जाता है स्टोन के ऊपर में, तो थोड़ा भद्दा लग रहा होगा। फेडिंग का मतलब है कि दिखाई नहीं पड़ रहा है, ऐसा नहीं है, फेड कुछ होता नहीं है, लेकिन जो चमक होती है निकल जाती होगी। हो सकता है कि ये पत्थर ही नकली हो, कुछ चमकाई गई हो, ऊपर से ट्रीटेड स्टोन हो सकता है। लेकिन यदि ये वास्तव में सही स्टोन भी है और ये घिस रहा है कोई कारण से और इस प्रकार से आपको लगता है कि खराब हो रहा है, तब भी स्टोन काम करेगा, क्योंकि कोई कलर थेरेपी नहीं है, ये तो स्टोन असली है। तो इसमें मिनरल्स है, केमिकल्स हैं, जो कि नेगेटिव आयन के रूप में ये अपने आप रेडिएट कर रही है। तो फेड होने का या खराब होने का, नहीं काम करने का कोई मतलब नहीं है। और उसको पहने रहिए, अच्छा काम करेगा। तीसरा सवाल मिथुन निखाड़े। मिथुन निखाड़े ये पूछते हैं कि कैन आई वेयर गोमेद एंड फायर ओपल। क्या मैं गोमेद और फायर ओपल दोनों को पहन सकता हूं क्या? यदि आप राहु के लिए गोमेद को पहन रहे हैं या फायर ओपल को पहन रहे हैं, तो ये ध्यान जरूर रखिएगा कि इससे आपकी परेशानी और बढ़ेगी। ग्रहों को शांत करने के लिए जेमस्टोन का इस्तेमाल न कीजिए। ग्रहों को उभारने के लिए, शक्ति प्रदान करने के लिए तभी आप जेमस्टोन का इस्तेमाल कीजिए, बूस्टर। यदि आप ग्रहों को शांत करना चाहते हैं तो जेमस्टोन की बजाय मैं आपको सलाह दूंगा कि रुद्राक्ष का इस्तेमाल कीजिए। यदि आपको राहु का इशू है तो 9 मुखी रुद्राक्ष, और मंगल का इशू है तो 6 मुखी रुद्राक्ष आप पहनिए, आपको अच्छा फल मिलेगा। मल्लिका पांडियन। मल्लिका पांडियन का प्रश्न ये है, शुड आई वेयर पुखराज फॉर कैंसर, फॉर करियर एंड रिलेशनशिप। क्या मैं पुखराज पहन लूं अपने जॉब, करियर के लिए और संबंधों को सुधारने के लिए? देखिए, पहली बात तो करियर की जब बात करते हैं आप, तो हाउस ऑफ प्रोफेशन जो आपका है 10वां हाउस और 11वां हाउस जो इनकम का हाउस होता है, ये दोनों काम के लिए, इनकम के लिए देखा जाता है। इनमें कौन सा ग्रह का आधिपत्य है, कौन सा ग्रह बैठा हुआ है, कौन सा ग्रह देख रहा है, कौन सा ग्रह आपके लिए कारक है, आपकी दशा मात्रा क्या चल रही है, तो बहुत सारी चीजें होती है जिसको देखना पड़ता है और आपको कोई जेमस्टोन के बारे में आपको एडवाइस दिया जाता है। इस तरह से ये कह देना कि पुखराज पहनने से करियर में उन्नति हो जाएगी, कहना सही नहीं होगा। दूसरा है कि क्या ये संबंधों में, रिलेशनशिप में मदद करेगा? देखिए, यदि आपके चार्ट में बृहस्पति अच्छे हैं और वो वक्री हैं, उसको तेज करना चाहते हैं तो पुखराज पहनिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यदि ये मान के चल रहे हैं कि पुखराज पहनने से संबंध में सुधार हो जाएगा, पहले तो ये देखना पड़ेगा कि भाई पुखराज स्टोन आपको शूट करता है कि नहीं, पहली बात। दूसरी बात ये है कि हाँ, बृहस्पति आपको अच्छी वाणी बोलने में, विजडम में मदद करता है, ज्ञान आपको देता है और पारिवारिक सुख शांति बुद्धि करता है, क्योंकि आप अच्छी वाणी बोलते हैं, मीठी वाणी बोलते हैं।
मीठी वाणी बोलिए मन का आपा कोय खोए, और को शीतल करे आपो शीतल हो। ये तो अच्छी बात है, अच्छी वाणी बोलना अच्छी बात है। लेकिन यदि संबंध में प्रॉब्लम आ रहा है, मानिए कि गुस्से का प्रॉब्लम है आपको, मतलब चंद्रमा को मार्स की दृष्टि या राहु की दृष्टि, ये साथ मार्स या राहु बैठे हुए चंद्रमा के साथ में, तो आपको गुस्सा बहुत आएगा, संबंध को बिगाड़ेगा। शनि की दृष्टि है चंद्रमा के ऊपर में, तो आपको अकेलापन रहता है, मन में दुख रहता है, जो में दुखी रहेंगे, अकेलापन साथ रहेगा, तो लोगों से संबंध जोड़ने में आपको दिक्कत होती है। तो ये देखना पड़ेगा कि भाई संबंध किस प्रकार के आपके बन रहे हैं, कैसे बन रहे हैं, खराब हो रहे हैं, क्यों खराब हो रहे हैं, क्योंकि अलग अलग ग्रहों का प्रभाव चंद्रमा के साथ अलग अलग होता है। कई बार ये देखा गया है कि शुक्र आपको ज्यादा अच्छा नहीं है, तो लव प्रेम संबंध वगैरह में आपको अच्छे फल नहीं मिलते, तो उसमें ये गुरु के लिए पुखराज पहनने से क्या फायदा होगा, आपको शुक्र को ठीक करना पड़ेगा, आपको व्हाइट सफायर पहनना पड़े, या 13 मुखी या 7 मुखी रुद्राक्ष पहनना पड़े। तो इस प्रकार की बातें कहना है कि एक स्टोन पहनने से, जैसे आपने इसका उदाहरण दिया है पुखराज को पहनने से, कि करियर में भी ठीक हो जाएगा और आपके संबंध में भी सुधार होना शुरू हो जाएगा। ये थोड़ा ज्यादा आप उम्मीद कर रहे हैं, पूरा कुंडली का अध्ययन के बाद ही इसके बारे में कोई समाधान बताया जा सकता है। बबली सरदार ये पूछती हैं कि कैन आई वेयर रेड कॉलर एंड ब्लू सफेद, मतलब मूंगा और नीलम पहन सकते हैं क्या। देखिए बबलू जी, ये तो कहना मुश्किल है, इस प्रकार से कहना बिना आपके चार्ट के कुंडली का अध्ययन किए बिना कोई भी सलाह देना स्टोन के बारे में मैं उचित नहीं मानता हूँ, क्योंकि हो सकता है कि आपके चार्ट में मार्स ठीक ना हो, मंगल ठीक ना हो, रेड कलर पहनेंगे तो एग्रेशन बढ़ जाएगा, गुस्सा बढ़ जाएगा, जिंदगी में झगड़े होने शुरू हो जाएंगे। यदि शनि आपके चार्ट में अच्छा नहीं है तो नीला पहन लेंगे, तो जो नेगेटिविटी है शनि का उसको और बढ़ा देगा। तो साथ में पहनना या अलग अलग भी पहनना उचित है कि नहीं है, ये तो मार्गदर्शन आपको तभी दे सकता हूँ जब भी आप एक एस्ट्रोलॉजी सेशन बुक करें। यदि मुझसे सलाह लेना चाहती है तो 9845124158 पे आप व्हाट्सएप मैसेज करें, तो किस प्रकार से इसकी होती है मैं आपको एडवाइस करूंगा आगे। और एक सवाल लेते हैं कि हसन, कैन कैप्रिकॉर्न वेयर कोराइल ऑन राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, मतलब जो कैप्रिकॉर्न राशि के हैं, मकर राशि के हैं, क्या वो मूंगा राइट हैंड में पहने या लेफ्ट हैंड में पहने। फिर वही सवाल, फिर वही बातें दोबारा हो गई। मैं बार बार आपसे विनती करता हूँ कि कोई भी स्टोन या रत्न के बारे में जब बात करते हैं तो पहले ये समझना जरूरी है कि आपका लगन क्या है, आपका राशि क्या है, आपका नक्षत्र क्या है, उसके हिसाब से आपको एडवाइस नहीं किया जाता है। मैं नहीं करता हूँ, बाकी लोग करते होंगे, ये उनकी दृष्टिकोण है, मुझे कोई उनसे विरोध नहीं है। मैं कहता हूँ कि मैं नहीं करता हूँ। मैं क्यों नहीं करता हूँ, उसके पीछे कारण यह है कि मुझे ये देखना होता है कि जो ग्रह आपके लिए बाधक है, आपके लिए अच्छे नहीं है, उनके लिए स्तोत्र पहनना नहीं है, उसके लिए रुद्राक्ष पहनना, ये मेरा प्रिंसिपल है। इसी फंडामेंटल प्रिंसिपल से मैं काम करता हूँ। आप मेरे सभी वीडियो देखेंगे, मेरी वेबसाइट देखें santoshsharma.com या जो भी मेरे astrologyrecommendation.com, मैं सभी में एक ही चीज कहता हूँ कि ग्रहों को, यदि ग्रह खराब है तो जेमस्टोन उसका ना पहने। यदि बाई चांस खरीद लिए हैं, अगर पास में है और इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसको उल्टे हाथ में पहनिए, राइट हैंड के बजाय में लेफ्ट हैंड में पहनिए, उसको एनर्जी को कम करेगा। या अगर ऑलरेडी लेफ्ट हैंडेड आप हैं तो उसको राइट में चेंज कर लीजिए और रुद्राक्ष पहनिए। यदि ग्रह आपके अस्त हैं, डेबिलिटेशन में है, तो जेमस्टोन काम नहीं करेगा, उसके लिए रुद्राक्ष पहनिएगा। मैं ये बार बार कहता हूँ आपको। मैं तो ये आपको एडवाइस देना मुश्किल होगा कि आप मकर राशि के हैं या मकर लग्न के हैं, तो जो भी है आप कुरान राइट हैंड पहने, लेफ्ट हैंड पहने। मंगल की स्थिति कहाँ है, मंगल कहाँ बैठा हुआ है, मंगल ग्रह के साथ में कौन कौन बैठे हुए हैं, मंगल ग्रह को कौन देख रहा है, आपकी दशा महादशा क्या चल रही है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, इसको कंसिडर करना पड़ता है जब सुना को रिकमेंड करने से पहले। वैसे आप पहन लेंगे तो परेशानी में पड़ेंगे। यदि आपको लगता है कि मंगल में कोई इशू है आपको चार्ट में, तो 6 मुखी रुद्राक्ष पहन लीजिए, बहुत महंगा भी नहीं आता है और नकली भी नहीं, असली ही मिल जाएंगे आपको, तो आपका समाधान हो जाएगा। तो अभी तक जो हमने चर्चा की थी, ये सभी इस प्रकार के और भी क्वेश्चंस आएंगे आगे चल के, इसके बाद हम वीडियो बनाएंगे, चर्चा करेंगे। हमारे पास ऑलरेडी काफी सारे क्वेश्चंस हैं। यदि आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप मुझे इसी यूट्यूब चैनल में नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा,
एस्ट्रोलॉजी संबंधी, रुद्राक्ष संबंधी, जेमस्टोन संबंधी क्वेश्चन आपको मिलूंगा। यदि आपको कुछ पूछना है तो आप वैसे में ही पूछिए। आप एस्ट्रोलॉजी सेशन बुक करना चाहते हैं तभी मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9845241583। अन्यथा यदि आपको क्वेश्चन हो रहा है इस संबंधी, मतलब एस्ट्रोलॉजी रुद्राक्ष जेमस्टोन संबंधी है, तो कमेंट सेक्शन में ही लिखिएगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और कोरोना का समय है, अपना स्वास्थ्य का ख्याल रखिए, मास्क पहनिए, ध्यान रखिए, सोशल डिस्टेंस बनाए रखिए, यहाँ मत भटकिए और अपने आप को पॉजिटिव रखने की कोशिश कीजिए। और चक्र को बैलेंसिंग करते रहिए। और चक्र के बारे में, सातों चक्र के बारे में हमारे वीडियोस बने हुए हैं इस चैनल में, आप सबको देखें, वो चक्र साधना कीजिए और अपने आप को स्वस्थ रखिए। नमस्कार।